सचिन पायलट का बीते कल जन्मदिन था। सचिन पायलट के जन्मदिवस पर उन्हें बधाई देने वाले प्रदेश भाजपा के नेता भी शामिल रहे। मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई नेताओं ने सचिन पायलट को उनके जन्मदिवस पर बधाइयां दी। पूनिया और राठौड़ ने अलग अलग बधाई संदेश जारी करते हुए सचिन पायलट के दीर्घायु होने की कामना की। राजेंद्र राठौड़ ने सचिन को जुझारू, ऊर्जावान और पक्के इरादों के धनी की संज्ञाएं तक दे डाली। पूनिया राठौड़ के अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल सहित कई भाजपा नेताओं ने सचिन पायलट को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, सचिन के प्रति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रेम बीते कल खुलकर सामने आया। ये वही नेता हैं जो सचिन पायलट की बगावत के दौरान उन्हें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का विकल्प बता रहे थे। ये वही नेता हैं जो सचिन पायलट को कह रहे थे कि आप भारतीय जनता पार्टी में आइए, आपका स्वागत है। और आज वही नेता सचिन पायलट के जन्मदिन पर उन्हें जुझारू, ऊर्जावान और पक्के इरादों के धनी बता रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सचिन पायलट के मधुर संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। भले ही राजनीति के अखाड़े में सिंधिया और सचिन पायलट एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आज तक दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कहा। सचिन पायलट के खिलाफ बीते दिनों यानी बगावत के दौरान जब नेता लगातार वार कर रहे थे, बीजेपी की ओर से वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही थे जिन्होंने सामने आकर कहा कि मुझे सचिन के लिए, अपने दोस्त के लिए बुरा लग रहा है, कांग्रेस में मेरे दोस्त का अपमान हो रहा है। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही थे जो कोविड-19 के मुश्किल वक्त के दौरान लोगों की मदद करने के लिए राजस्थान की कोटा में फंसी छात्राओं के लिए सीधे सचिन पायलट को फ़ोन कर रहे थे, क्योंकि सिंधिया ने सचिन के साथ अपने संबंधों को कभी खराब नहीं किया और हमेशा कहा है कि सचिन मेरे दिल के बेहद करीब है। खैर, राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे सचिन पायलट अपने जन्मदिन के मौके पर फेसबुक पर लाइव आते हैं। एक लंबे वक्त के बाद अपने समर्थकों के साथ रूबरू होते हैं। हालांकि राजस्थान के सभी जिलों में पायलट के जन्मदिन मनाने को उनके कैंप के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा था। सचिन पायलट के निर्वाचन क्षेत्र टोंक में बड़े स्तर पर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था। बड़ी तादाद में जन्मदिन के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के कहर को ध्यान में रखते हुए सचिन पायलट ने अपने तमाम समर्थकों को कहा कि इस तरीके का जो भी आप सब अरेंजमेंट करना चाहते हैं, आप सब जिस तरीके से मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं, वैसे ना मनाएं, क्योंकि कोविड-19 के कहर के तहत अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना। समर्थकों ने राज्य भर में आयोजित लगभग 400 रक्तदान शिविरों में 40,000 यूनिट से ज़्यादा ब्लड डोनेट किया है। सचिन पायलट के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सचिन ने यही कहा था अपने समर्थकों से, जितना ज़्यादा हो सके रक्तदान को बढ़ावा दें। ऐसे में कांग्रेस नेता के समर्थकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों द्वारा राज्य भर में लगभग 400 जगहों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। पायलट, जिन्होंने खुद अपने समर्थकों से अपील की थी कि कोरोना महामारी के बीच जयपुर आने की इच्छा ना रखें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मुझसे बातचीत करें, जन्मदिन पर रक्तदान शिविर आयोजित करें। वहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से 40,000 से ज़्यादा यूनिट ब्लड को संग्रह कर लिया गया है। हालांकि ये आंकड़ा 43,000 को पार किए जाने को लेकर भी दावा किया गया है।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो सचिन पायलट को बधाई दी ही। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा, ये भी नेता हैं कांग्रेस के, जिन्होंने सचिन पायलट को उनके जन्मदिन पर दिल खोलकर बधाई दी। सचिन पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने समर्थकों के साथ बातचीत करते हुए कहा, मैं रक्तदान शिविरों के आयोजन के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को धन्यवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि सभी ने अच्छे काम के लिए उत्साह के साथ भाग लिया। कोरोना के दौरान सामाजिक कार्य है, इससे बेहतर उपहार नहीं हो सकता। रक्तदान शिविर में महिलाओं ने भी अच्छी संख्या में भाग लिया। ब्लड यूनिट उन अस्पतालों में मरीजों की मदद करेगी जिन्हें रक्त की आवश्यकता है। इससे उन्हें सबसे कठिन समय में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस के खतरे के कारण रक्तदाताओं की संख्या में कमी आई है और ये पहल निश्चित रूप से लोगों की मदद करेगी। आपको बता दें, सचिन पायलट के जन्मदिन को लेकर उनके समर्थकों के बीच भारी उत्साह जब दिखाई दिया, तो वहीं दूसरी तरफ शहर में जगह जगह जो होर्डिंग्स सचिन के जन्मदिन पर बधाई हेतु लगाए गए थे, जिन होर्डिंग्स में सचिन पायलट को ऊर्जावान नेता बताया था, उन होर्डिंग्स को जन्मदिन से ठीक 2 दिन पहले गहलोत सरकार के नेताओं ने हटवा दिया। इसके पीछे की वजह क्या है खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन इसके तार भी पायलट गहलोत की लड़ाई के साथ जोड़े जा रहे थे। राजस्थान का सियासी संकट पूर्ण रूप से खत्म हो गया है, इसके संकेत नहीं मिल रहे। अंदरूनी खेमे में जिस तरीके से सचिन पायलट के समर्थक सीधे तौर पर बार बार और लगातार शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हैं, जिस तरीके से पायलट गुट के तमाम कार्यकर्ता अपने आप को ऊपर दिखाने में लगे हैं, उससे साफ मालूम पड़ता है कि अभी कांग्रेस के अंदरूनी खेमे में हालात और भी ज़्यादा खराब हैं। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? सचिन पायलट, जिनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर भी लोग दावे करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं कई, जिन्होंने 34 दिनों की बगावत के दौरान सीधे तौर पर कहा था कि सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देना चाहिए। सचिन हर मायने में इस पद के लायक हैं। आपकी क्या राय है राजस्थान की राजनीति पर सचिन पायलट वर्सेस गहलोत की तकरार पर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की दोस्ती पर? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।